नमस्कार दोस्तों, सॉलिड बिजनेस आइडियाज़ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज हम एक ऐसा बिजनेस आइडियाज़ लेकर आए हैं जो आपको हर मौसम में चलने वाला बिजनेस आइडियाज़ है और जो शहरों ही नहीं गाँव में भी बहुत ज़्यादा प्रचलित है और इसकी मांग लगातार बढ़ती जाएगी क्योंकि कंस्ट्रक्शन का वर्क होने ही वाला है। साथ में बहुत सारे ऐसे नए-नए घर बनाए जा रहे हैं, तो यहाँ पर हम लेकर आए हैं आपको मिनी बोरवेल मशीन बिजनेस आइडियाज़ के बारे में दोस्तों, जिसे ट्यूबवेल ड्रिलिंग बिजनेस के नाम से भी जाना जाता है। इस वीडियो में हम आपको पूरी ए टू जेड जानकारी देने वाले हैं जिसमें मशीन की कीमत क्या होगी, सस्ती मशीन आप कहाँ से खरीदें, साथ में प्रॉफिट, लाइसेंस आदि तमाम तरह की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। साथ में हम आपको बताएंगे मशीन आप ऑनलाइन कैसे खरीदें, कहाँ से खरीदें, ऑनलाइन वेबसाइट पर भी जाएंगे, गवर्नमेंट की लोन और सब्सिडी स्कीम क्या है आपके पास, साथ में सेकेंड हैंड मशीन कहाँ से खरीदें, टोटल इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट कैलकुलेशन भी हम आपको बताने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप हमारे साथ अंत तक बने रहें क्योंकि ये वीडियो बहुत ही खास है। और अगर आप ट्यूबवेल या बोरवेल बोरिंग बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं और आप उसकी जानकारी नहीं जुटा पा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं और ट्यूबवेल बोरिंग बिजनेस के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो पहले नंबर पर दोस्तों बात कर लेते हैं कि ट्यूबवेल बोरवेल बोरिंग बिजनेस आखिर क्या होता है। दोस्तों, इस काम में ज़मीन में गहरी ड्रिलिंग करके पानी की लाइन, कृषि ट्यूबवेल, घर, फार्म हाउस, इंडस्ट्री के लिए बोरिंग किया जाता है। ठीक है, ये तो साधारण सी बात हो गई कि ट्यूबवेल क्या होता है। इसमें मशीन की मदद से 100 से 150 फीट से लेकर 800 से 1000 फीट तक की बोरिंग की जाती है। मतलब नीचे गड्ढा किया जाता है 1000 फीट तक, 100 से लेके 150 फीट से लेके 1000 फीट तक। इसके अलावा दोस्तों यह काम गांव और शहर दोनों में चलता है, इसलिए मार्केट में कभी बंद नहीं होता है। तो ये बिजनेस हमेशा, अगर आपने एक बार स्टार्ट कर दिया तो हमेशा चलने वाला बिजनेस है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि अगर आपको ये स्टार्ट क्यों करना चाहिए, तो बोरवेल ड्रिलिंग जो बिजनेस है उसका स्कोप और डिमांड देख लेते हैं। दोस्तों, हर किसान को सिंचाई के लिए ट्यूबवेल की ज़रूरत पड़ती है, तो जो भी किसान रहता है वो ट्यूबवेल ज़रूर लगवाता है। इसके अलावा शहरों में घर हुआ, प्लॉट हुआ, फार्म हाउस हुआ, उसमें बोरवेल की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है, तो ये भी एक कारण है। इसके अलावा नए कंस्ट्रक्शन साइट पर भी बोरवेल ड्रिलिंग की जाती है। कई नई-नई बिल्डिंग बनाई जा रही है, वहाँ पर बोरवेल ड्रिलिंग ज़रूर की जाती है। तो ये भी एक मुख्य कारण है इसके स्कोप और डिमांड ज़्यादा होने का। इसके अलावा दोस्तों 12 महीनों में लगातार डिमांड रहती है, इसलिए एवरग्रीन बिजनेस की कैटेगरी में आता है, तो आप बेझिझक इस बिजनेस को शुरुआत कर सकते हैं। बात कर लेते हैं ज़रूरी इंतजाम दोस्तों, टूल्स और सेटअप की अगर बात करें तो बोरवेल ट्यूबवेल ड्रिलिंग मशीन इस तरीके की आती है। इसके अलावा हाई पावर डीजल इंजन भी ज़रूरत आपको पड़ सकती है, डिपेंड करता है, कई बोरवेल ड्रिलिंग मशीन के साथ ही आ जाता है, कई आपको अलग से लेना पड़ता है। इसके अलावा ड्रिल रॉड, इस तरीके की ड्रिल रॉड जो अंदर जाएँगी, वो भी आपके लगने वाली हैं। कुछ कंप्रेसर की भी ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा वाटर पंप की भी ज़रूरत पड़ सकती है। दोस्तों, ट्राइपॉड, हैमर रॉड, ड्रिल बिट, ये तमाम तरह की चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जो एक दूसरे की जो रॉड रहती है फिक्स करने के लिए, उसके अलावा नीचे जो पाइप रहते हैं उनको डालने के लिए, ये तमाम तरह के टूल्स की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। 2 से 3 वर्कर या हेल्पर, ये डिपेंड करता है मशीन की कैपेसिटी पर, कितनी बड़ी मशीन है, तो ये वर्कर का साइज़ भी आपको बढ़ता जाएगा, हेल्पर की साइज़ भी बढ़ती जाएगी। हो सकता है कि आपको 8 से 10 वर्कर की ज़रूरत पड़े, डिपेंड करता है कि आपकी जो बोरवेल या ट्यूबवेल ड्रिलिंग मशीन है उसका साइज क्या है। बात कर लेते हैं दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ट्रैक्टर, ट्रॉली या पिकअप की भी आपको ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि ये सब सामान जो है एक स्थान से दूसरे स्थान के ले जाने के लिए आपको ये ट्रैक्टर या ट्रॉली पिकअप की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये टूल्स और सेटअप हैं, इनमें हो सकता है थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो जाए क्योंकि कई ऐसे टूल्स भी हैं जो एक साथ एक ही मशीन में लग कर आ जाते हैं, या फिर कुछ ऐसी भी मशीन है जो अलग-अलग आपको लेनी पड़ेंगी। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की मशीन ले रहे हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कुल इन्वेस्टमेंट कितना होगा। तो अगर आप बोरवेल ड्रिलिंग बिजनेस के बारे में बात करें तो आप किस प्रकार की मशीन लेते हैं, ये उसी पर टोटल कॉस्ट डिपेंड करती है। जैसे कि मिनी बोरवेल ड्रिलिंग मशीन रहती है जो कि 80 से 150 फीट का ही गहराई का ही गड्ढा करती है, जो 90,000 से 1,80,000 के बीच में आ जाएगी। ये छोटे घर हुआ, प्लॉट हुआ, दुकानों में अगर ड्रिलिंग कर रहे हैं तो ये उस काम में आती है। वहीं बात करें मीडियम बोरवेल ड्रिलिंग मशीन, ये 3.5 लाख से 7 लाख के रुपए के बीच में आ जाती है और 300 से 600 फीट तक का होल या गड्ढा कर सकती है। स्मॉल टाउन हुआ, एग्रीकल्चर के लिए ये परफेक्ट है। इसके अलावा दोस्तों हैवी बोरवेल मशीन जो ट्रक माउंटेड रहती है 12 से 35 लाख तक की आती है, जो 1200 फीट तक की होल गड्ढा कर देती है। वेरी हाई डिमांड कमर्शियल सेटअप में ये काम आ सकती है। तो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर किस तरीके से आप ये बोरवेल ड्रिलिंग बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, उस हिसाब से अपनी ज़रूरत के हिसाब
से आपको मशीन टाइप सेलेक्ट करना है। वहीं सेकंड हैंड मशीन भी आती है, तो हर तरह की सेकंड हैंड मशीन आ जाएगी जो 40,000 से 90,000 के बीच में आ सकती है। वहीं अगर मीडियम मशीन की बात करें तो 1.5 लाख से 3 लाख में आ जाएगी। वहीं हैवी ट्रक माउंटेड मशीन 6 लाख से 10 लाख के बीच में आ जाएगी। तो तीनों मशीन का ये सेकंड हैंड बोरवेल मशीन का प्राइस भी हमने आपको बता दिया है। ये अगर हम की कॉस्ट की अगर बात करें तो किस कंडीशन में है आपकी मशीन, कौन सी ईयर की मैन्युफैक्चरिंग है, कौन से ब्रांड का है, कंप्रेसर आदि के हिसाब से ये इसकी कीमत तय होती है। तो हो सकता है थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो जाए, लेकिन लगभग इसी रेंज में आपको ये मशीन मिल जाएंगी। बात कर लेते हैं दोस्तों सस्ती मशीन कहाँ से खरीदें, न्यू और सेकंड हैंड। सबसे पहले न्यू मशीन, ये वेबसाइट है दोस्तों, पीआरडी बोरवेल मशीन है, कनन बोरवेल ड्रिलिंग इक्विपमेंट है, विकास ड्रिलिंग है, एटलस कॉप्स कंप्रेसर है। आपको अगर ये तमाम तरीके की जो वेबसाइट, इनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, वन बाय वन क्लिक करके आप जाएंगे तो इन मशीन की लिंक पर पहुंच जाएंगे और ये मशीन आप देख सकते हैं। ये यहाँ पर नई अगर मशीन लेना चाहते हो तो आप इनसे ही आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। वही बात कर लेते सेकंड हैंड मशीन खरीदने के लिए, OLX पे डालिए, आप सेकंड हैंड मशीन मिल जाएगी। इंडिया मार्ट पे डालिए, फेसबुक पे भी कई लोग वीडियो डालते हैं, पोस्ट भी डालते हैं, तो फेसबुक मार्केट प्लेस पे भी जा सकते हैं। लोकल ड्रिलिंग जो कॉन्ट्रैक्टर है उनसे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि उनकी नज़र में कोई ओल्ड सेकेंड हैंड ड्रिलिंग मशीन है क्या। इसके अलावा सरकारी ऑक्शन में भी PWD इरिगेशन डिपार्टमेंट सरकारी ऑक्शन में भी ये मशीन सेल करते हैं। तो ये तमाम तरह की चीज़ें हैं जहाँ से आप ले सकते हैं। तो इनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, इनकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। चलिए हम इन सब पे वेबसाइट पर चलते हैं और देख लेते हैं किस तरीके से आप ये मशीन खरीद सकते हैं। चलिए चलते हैं ऑनलाइन और इन मशीन के बारे में जानकारी ले लेते हैं। सेकेंड हैंड की बात करें तो यहाँ पे देखिए इंडिया मार्ट पे आप देखेंगे जो 29 लाख की है, ये 3,85,000 की है, 4,10,000 की है। ये तमाम तरह की आपको ट्यूबवेल बोरिंग मशीन मिल जाएंगी। यहाँ पर आप सर्च करेंगे, ये लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा दोस्तों ट्रेड इंडिया में भी बहुत सारी ऐसी मशीन्स है। ट्रेड इंडिया में भी देखिए यहाँ पे बोरिंग मशीन है, इनका भी आपको प्राइस और रेट यहाँ पे जैसे ही कॉन्टैक्ट सप्लायर करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वहीं एक लिंक हमने कैनन बोरवेल्स की दी है, तो यहाँ पर भी आप देखिए पूरी जानकारी दी है। ये बोरवेल मशीन है, यहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका जो कांटेक्ट, ये कांटेक्ट नंबर दिए, ये कांटेक्ट अस है। तो यहाँ पर आप कुछ फ़ोटो भी देख सकते हैं। तो ये तमाम तरह की जानकारी इन वेबसाइट की लिंक पर दी है। ये सभी लिंक मैंने अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ पर जाइए और इन लिंक पर जाकर आप पूरी जानकारी लीजिए। चलिए चलते हैं फिर से हमारी वीडियो की तरफ। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कमाई और प्रॉफिट कैलकुलेशन। अगर कमाई की बात करें तो पर फीट आपको रेट लेना पड़ता है। एवरेज इंडिया में अगर गांव की बात करें तो 60 से 120 रुपये प्रति फीट, आप जितना भी हॉल या गड्ढा कर रहे हैं, गहराई का कर रहे हैं, तो 60 से 120 रुपये पर प्रति फीट लगता है। वहीं शहरों में अगर बात करें तो 120 से 250 रुपये प्रति फीट लगता है। अगर 300 फीट बोरिंग करते हैं तो इसका रेट थोड़ा सा चेंज हो जाता है। एवरेज रेट 100 रुपये हम मान के चलते हैं, और आपने अगर 300 फीट किया है तो लगभग 30,000 रुपये इनकम हो रही है पर फीट के हिसाब से। अब मंथली अगर पोटेंशियल इनकम की अगर बात करें तो अगर आप 12 से 15 बोरिंग प्रति महीना अभी करते हैं तो 3 लाख से 6 लाख रुपए प्रति महीना हो रहा है। वहीं अगर हम टोटल एक्सपेंस देख लें जिसमें डीजल है, हेल्पर सैलरी है, वीआर है, कुछ रख रखाव में खराबी आई है, तो उसके बाद भी आप 1.2 लाख से 2.5 लाख रुपए में मासिक आसानी के साथ कमाई कर सकते हैं। ये शुद्ध मुनाफा हो सकता है आपका। तो ये कमाई और प्रॉफिट का कैलकुलेशन है जो आप अपने हिसाब से भी करें, क्योंकि हो सकता है ये डीजल, हेल्पर सैलरी और वियर एंड टियर ये हर जगह का अलग अलग होता है। तो हो सकता है कि आपके डीजल कुछ और मिल रहा हो, हेल्पर की सैलरी आपके उधर कुछ और हो। तो ये आप खुद की कैलकुलेशन करें, लेकिन फिर भी 1.2 से लेकर 2.5 लाख रुपए के रूप में आप शुद्ध मुनाफा कमा सकते हैं इस बिजनेस से। बात कर लेते हैं दोस्तों कस्टमर कैसे ढूंढें। तो किसान समाज में पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करें, पैम्पलेट में लिखें कि आप बोरिंग मशीन है आपके पास और कोई बोर कर रहा है तो ये हमारा रेट चलता है। इसके अलावा आप ट्रैक्टर, मैकेनिक्स, वाटर पंप, शॉप्स, हार्डवेयर दुकान से भी टाई अप करें कि अगर कोई भी आपके यहाँ से ये सामान ले जा रहा है बोरिंग के लिए तो वो हमसे संपर्क करे। इसके अलावा लोकल फेसबुक ग्रुप बनाइए जहाँ पर आप अपना एडवर्टाइजमेंट करिए। व्हाट्सएप ग्रुप में भी पोस्ट करते रहिए जिससे कि लोगों को पता चले कि आपका पास बोरिंग मशीन है। वहीं बात करें पंचायत और सरपंच से भी संपर्क करें कि आपके गाँव में अगर कोई बोरिंग कर रहा है तो आपको इतना % पैसा दिया जाएगा और हमारी मशीन के लिए कॉन्टैक्ट करें। रियल एस्टेट एजेंट और कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर से भी नेटवर्क बनाएं, क्योंकि ये जो ऐसे लोग हैं जो जगह जगह कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं तो उनके यहाँ पे ये बोरिंग जरूर होता है, तो ये भी काफ़ी हेल्प करेगा आपको। वहीं अगर बात करें पुराने कस्टमर से रेफरेंस जरूर लें। सबसे स्ट्रॉन्ग तरीका यही है, जिन लोगों को आपने बोरिंग किया है उनको एक बार कॉल जरूर करें कि आपके पास अगर कोई बोरिंग या ड्रिलिंग करा रहा है तो हमसे ही संपर्क करें, हमारे पास मशीन है। तो इस तरीके से आप कस्टमर ढूंढ सकते हैं एक अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटजी अपनाकर। बात कर लेते हैं लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन।
दोस्तों जीएसटी अगर बड़े कॉन्ट्रैक्ट अगर आपको लेने हैं तो जीएसटी आपको फॉर्म भरना पड़ता है। इसके अलावा एमएसएमई उद्योग रजिस्ट्रेशन फ्री है, आप डायरेक्ट एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन लें तो इससे क्या रहेगा कि आप जब भी लोन के लिए अप्लाई करेंगे तब भारत सरकार के किसी भी बैंक से आपको लोन लेने में आसानी हो जाएगी। वहीं ट्रेड लाइसेंस आप लोकल नगर पालिका या पंचायत से ट्रेड लाइसेंस जरूर लें, आपके लोकल में आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं ये। इसके अलावा पॉल्यूशन एनओसी केवल हैवी कमर्शियल रिग, अगर हैवी कमर्शियल रिग्स है आपका बोरिंग मशीन है तभी आपको पॉल्यूशन एनओसी लेना पड़ेगा। इसके अलावा लेबर इंश्योरेंस सिर्फ सेफ्टी के लिए रिकमेंडेड। लेबर इंश्योरेंस जिन लोग आपके अंडर में काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए है, तो ये लेबर इंश्योरेंस भी आपको लेना पड़ सकता है। तो ये लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन है जो मिनिमम है, लेकिन फिर भी आप जहाँ पर आपका बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उस राज्य के हिसाब से आपको क्या क्या लाइसेंस रजिस्ट्रेशन लगेंगे वो जानकारी जरूर लें और उस हिसाब से अपना बिजनेस में ये लाइसेंस रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करें। बात कर लेते हैं लोन और सब्सिडी गवर्नमेंट सपोर्ट के माध्यम से कैसे लें। तो पीएमईजीपी लोन अप टू 25 से 35% की सब्सिडी मिली जाती है और इस पे काफ़ी अच्छा खासा लोगों ने बढ़ चढ़कर लोन लिया जा रहा है और बहुत अच्छा है और साथ में ही बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे दिया जाता है। तो पीएमईजीपी की लोन के तहत आप अप्लाई कर सकते हैं। मुद्रा लोन जो शिशु किशोर और तरुण 3 तरीके से दिया जाता है, इसकी सहायता से भी आप आपके इस बोरिंग बिजनेस में लोन ले सकते हैं। भाई एमएसएमई सब्सिडी आप भी ले सकते हैं, स्टेट डिपेंडेंट रहता है कि मशीनरी पे आपको एमएसएमई सब्सिडी भी दी जाती है। तो आपका जो बोरिंग बिजनेस आइडियाज़ है उसमें ये काफ़ी हेल्प करने वाला है। वहीं कई राज्यों में दोस्तों इरिगेशंस वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट स्मॉल ड्रिलिंग यूनिट पर सब्सिडी देता है, तो ये भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा ट्यूबवेल ड्रिलिंग बिजनेस आइडियाज़ में। बात कर लेते हैं दोस्तों इस बिजनेस में सक्सेसफुल कैसे बने। तो हमेशा एक्यूरेट एस्टिमेशन दें कि भाई इतना फिट पर रुपए हम लेंगे और इतना आपका खर्चा आएगा। वहीं समय पर काम पूरा करें, अगर आपने कल का बोला है बोरिंग करने तो कल समय पर अपनी मशीन जरूर उस स्थान पर भेजें। समय पर अगर आप काम करेंगे तो कस्टमर का विश्वास आप पर बढ़ जाएगा। वहीं अच्छी क्वालिटी ड्रिल रॉड और कंप्रेसर रखें जिससे कि कस्टमर को भी कोई परेशानी सामना ना करने पड़े फ्यूचर में। इसके अलावा अपने काम की वीडियो ग्राहकों को बताएं, जहां पर भी आपने आपका ड्रिलिंग किया है बोरिंग किया है वो वीडियो अपने ग्राहकों को ज़रूर बताएं। इससे भी आपके बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी। वहीं फीडबैक और रिव्यू ज़रूर लें, जिस भी कस्टमर के पास आप गए उसका फीडबैक लें, रिव्यू लें, उनकी वीडियो भी बना सकते हैं या फिर रिटर्न में भी ले सकते हैं। इससे ये होगा कि जब भी आप कहीं काम करने जाएंगे तब आप वो फीडबैक और रिव्यू बताकर अपने आप को बता सकते हैं कि हमने ये काम किया है और हम इस तरीके का काम करते हैं। सीजनल रस में 24/7 रेडी रहें, मतलब कई ऐसा समय होता है जहाँ पर बोरिंग और ड्रिलिंग बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, तो वहाँ पर आपको 24/7 रेडी रहना पड़ेगा जिससे कि एक भी कस्टमर आपसे छूटना नहीं चाहिए। ट्रांसपोर्ट और हेल्पर टीम स्ट्रांग होनी चाहिए आपकी, जो भी जहाँ पर भी, क्योंकि अगर आपको कल सुबह जाना है तब आपका वो सामान रात में ही वहाँ पर पहुँच जाए, तो ट्रांसपोर्ट और हेल्पर टीम आपकी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो ये तमाम तरह की चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तब इस बिजनेस आइडियाज़ में आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों ये था पूरा ट्यूबवेल बोरिंग ड्रिलिंग मशीन बिजनेस आइडियाज़ के बारे में। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें लाइक और कमेंट करके बताएं, क्योंकि आपका लाइक और कमेंट ही हमें बताता है कि हमने वीडियो कैसा बनाया है। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे इसी तरह के बिजनेस की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। आगे की वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। घर बैठे पैसे कमाने के टिप्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको सबसे पहले जानकारी प्राप्त हो जाएगी।